हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ। उस पे आएंगे क्या? टेलीग्राम पे। उस पे है मेरे ब्लैक वाले फ़ोन पे, लेकिन वो डिस्चार्ज हो गया है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो मुझे हाँ ठीक है ऐड कीजिए, मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है मैं ऐड के बाकी आप कंटिन्यू कीजिए, मैं कर रहा हूँ। मैं कर ही दूँगा सर रेकॉर्ड से क्या? टेलीग्राम यहाँ ला रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा ओके 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 मैं एक चीज़ आपकी एडेड है। अच्छा ओके तो नाम क्या है क्रैश कोर्स का? यूपीएससी क्रैश कोर्स। हाँ, ऊपर आ गया ऊपर आ गया ऊपर आ गया ऊपर आ गया यूपीएससी क्रैश कोर्स। ओके 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 चलिए मैं करता हूँ बस 2 मिनट ठीक है। ओके ओके मैं करता हूँ। जैसा कोई गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लिपि से कह दो सब लगा के आ जाए। So today we will start the story of medieval India. Danesh, how are you? चाप जैसा कोई So today we will start medieval India, medieval India.
medieval Indian history. Hello, Palak, hello. How are you, Palak? Namaste, Ashutosh, medieval India. But before we start the story of medieval India, we have to see the background. Background of medieval India. What is the background? India is under feudalism. India is under feudalism. India is under feudalism. Background. Before we start the story of medieval India, we should see the background. India is under feudalism. Absence of powerful central authority. Absence of powerful central authority means there is nothing like Mauryans or Mughals. There is nothing like Mauryans or Mughals. Economy, Jajmani system, self-sufficient villages, self-sufficient. Jajmani system, self-sufficient villages and luxury trade. Self-sufficient villages, I have already discussed. Luxury trade. Society, completely feudal. 3 sections: nobles, priest, common people. Nobles, priest, common people. Who were dominant? Nobles and priest. This was in Europe also. Society. Women, condition was very bad. Slavery system was dominant. Untouchability was a menace. And I told you what was untouchability in pre-modern India. It was a punishment. It was a very dangerous punishment to make the people obedient. Religion, Brahmanism. Brahmanism, the 2 forms of Brahmanism. First one, Vedic form, that is ritualism, and second, Puranic Hindu religion, based on the principle of bhakti. This was the background of India before the coming of Turks. देख लो. This was the background of India before the coming of Turks. फैजल भाई लाइव सही चल रहा है? ठीक 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 ठीक. This was the background of India before the coming of Turks in India. हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ?
हाँ बताओ। ठीक है ठीक है। कौन कह रहा भैया बहुत बहुत जल्दी में करा रहे हैं? क्रैश कोर्स में पढ़ोगे? उल्टी सीधी बातें मत किया करो। तो फिर 10 घंटे का करीब 50 घंटे का हिस्ट्री का पूरा क्रैश कोर्स करा लो। क्रैश कोर्स मतलब रिमाइंडर। क्रैश कोर्स में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, और खुश तो लोग भगवान से भी नहीं रहते। ऑल दोज पीपल हु आर द न्यू कमर्स हियर, देयर आर मेनी पीपल हु आर न्यू कमर्स, यू डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट। तुम्हारी सी बात है यार, तुम्हें तो लगेगा ही कि यार कुछ पढ़ा नहीं रहे। क्रैश कोर्स इज स्पेसिफिकली फॉर हुम? फॉर प्रीलिम्स पीपल। प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए होता है। इट्स अ लास्ट टाइम revisionary program in which we have to draw the entire map. तो एक सब्जेक्ट को अब तुम 4 घंटे ऑलरेडी ले चुके हो। एंशिएंट इंडिया 2, आज लोगे 6 एंशिएंट इंडिया, 2 घंटे कल्चर लोगे, 8 घंटे, 12 घंटे मॉडर्न इंडिया, 20 घंटे का तो तुम हिस्ट्री का क्रैश कोर्स ले रहे हो। 5 subjects are there, 6 2s are 20, 6 2s are 12, 120 घंटे का तुम्हारा क्रैश कोर्स है। कम है? मतलब ऐसा मत करा करो यार कि कोई आदमी ऑफेंडेड फील हो। कि सर वो जल्दी भाग रहे। जल्दी कि तुम्हें कुछ आएगा तब तो तुम्हें रिवीजन। रिवीजन का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन? पूरा डायग्राम मैंने तुम्हें बना के दिया है एंशिएंट का, एंड यू आर सेइंग कि टीचर इज रनिंग अवे। ऐसा मत किया करो यार। वो तो खैर मैं जानता हूं, इट्स अ जितना पिछले साल हुआ था क्रैश कोर्स उतना घंटा इस साल भी होगा। इतना सभी जगह होता है। दोज हु आर न्यू हियर, उनको तो लगेगा ही कि यार ये तो मैं जानता नहीं, ये तो मैं जानता नहीं। तो आपने पढ़ा नहीं है सर, तो कैसे जानेंगे आप? 50 घंटे का सिर्फ मॉडर्न इंडिया का कोर्स है, 50 आवर्स, 20 आवर्स कल्चर, 70, 40 आवर्स मॉडर्न इंडिया, 110, 10 आवर्स एंशिएंट एंड मिडल। 120 घंटे सिर्फ हिस्ट्री का कोर्स है, जीएस का, और तुम 120 घंटे में सारे सब्जेक्ट कर रहे हो। तो जो नए लड़के, नए, ऑल दोज हु आर न्यू, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर 2020, तो उनको लगेगा कि बहुत तेज हो रहा है। लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर यू शुड नॉट ऑलवेज बी व्हाट यू से। हमेशा शिकायत मत करो किसी चीज की, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। इट्स अ वेरी बैड हैबिट। इकरा यार, these people are doing so much thing for students at such a low cost. You go to all the big coaching institutes, see their fees. बेचारे 40,000 में तो पूरा प्री कम मेंस पढ़ा रहे। 5,000 लिया तुमसे प्री क्रैश कोर्स कराने का। अब उनका WBC वगैरह सब निकाल लोगे क्या? ऐसा मत करो कि आदमी ऑफेंडेड फील हो।
should be with gratitude, thankfulness. कि सर इतने आराम से, the way you revised ancient India, have you ever thought of revising in that way? तुमको पता ही नहीं रहा होगा यार कि इकोनॉमी कैसे चली है पूरी, पॉलिटी, कल्चर. तो बेटा थैंकफुलनेस बताओ, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड. डोंट क्राई एवरी टाइम. चलो कोई बात नहीं. दुनिया में लोग भगवान से खुश नहीं यार, इंसान से कहां से खुश तो हो जाएंगे. हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग पलक. नेहा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. उसमें रोने की जरूरत नहीं है कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं. अब सी, to that informed me, sir, two types of people are sitting in the crash course. One is the newcomer. I said for newcomer it will be a outline for them. अच्छा ऐसे पढ़ते हैं. That will be the advantage of the newcomer. अब if the newcomer thinks कि I will understand everything in the crash course, no sir, you will get an outline. And if you are highly smart, just work on that outline. तो जो नए लोग हैं उनको आउटलाइन मिल गया, जो पुराने लोग हैं उनको एक सीक्वेंस में रिवाइज हो गया. यहां कोई पढ़ाने नहीं आता. सर हम जिन जिन इंस्टीट्यूट में पढ़ाए ना, आई वॉज गिवन 10 आवर्स फॉर एंटायर हिस्ट्री, कि 10 घंटे में पूरा खत्म कर दो. एंशिएंट, मेडिवल, कल्चर, मॉडर्न 10 घंटे में. इकरा सेड टू मी 20 आवर्स. इन बेचारों ने 10 घंटा ज्यादा दिया. एंड फॉर एवरी आवर दे हैव टू पे मनी. उनकी तरफ से भी देखो, दूसरे कोचिंगों से कंपेयर करो. When you will compare from other big institutes, big, जिनको तुम कहते हो कि अरे ब्रांडेड है, ब्रांडेड, 10 hours, 10 in branded institutes I was said 10 hours कि सर 10 घंटे में पैक ऑफ कर दो. एंशिएंट, मेडिवल, कल्चर एंड मॉडर्न, इमेजिन 10 घंटा. यहां 20 घंटा, डबल. दे वर गिविंग मी 30 आवर्स कि सर 30 घंटे ले लो. मैंने कहा पागल हो, क्यों पैसा लुटा रहे हो? इट्स अ क्रैश कोर्स. व्हाट इज योर मोटिव? दे सेड सर सम न्यू स्टूडेंट्स आर देयर. हमने कहा पढ़ेंगे थोड़ी वहां बैठ के. दे विल गेट द आउटलाइन कि दिस इज द वे टू प्रिपेयर इकोनॉमी, दिस इज द वे टू प्रिपेयर हिज साइंस, दिस इज द वे टू प्रिपेयर पॉलिटी. उनको रास्ता पता चलेगा, पढ़ नहीं पाएंगे. और रास्ता पता चलना बड़ी बात है. टू गेट अ वे, दैट इज बिग थिंग. तो जितनी चीजें मिल रही हैं उसका ग्रैटिट्यूड करो. ऐसा करो, व्हेन यू विल से थैंक्स टू देम, देन दे विल डू मोर थिंग्स फॉर यू. तुम प्रेशर बनाओगे, उनको बोलोगे सर ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, वो बेचारे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे. यार कितना भी करो, ये तो लोग खुशी नहीं होते. जब तुम सारे लोग उनको थैंक यू बोलोगे ना कि सर मजा आ गया सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, सो नेक्स्ट टाइम दे विल प्लान समथिंग एल्स कि यार कुछ और दे दो इन लोगों को, कुछ और दे दो. जब लड़की की घर में नई नई शादी होती है ना, तो जो बेवकूफ इन लॉज होते हैं, बेवकूफ, वो लड़की की कमियां निकालते हैं. तुमने चाय नहीं बनाई. एंड व्हेन दे डू इट रेगुलरली, तो फिर लड़की को लगता है कि भाई तुम तो बोलोगे ही, तो अब मैं बनाऊंगी ही नहीं. और जो समझदार माँ बाप होते हैं ना, वो खराब सब्जी की तारीफ करते हैं कि अरे बेटा ऐसा तो 5 स्टार में भी नहीं बनता. तब उस लड़की को लगता है कि अच्छा, एप्रिसिएशन इज अ इंटॉक्सिकेंट. नशा है वो. जितना तुम तारीफ करके काम करा सकते हो ना, उतना पैसा देके भी नहीं करा पाओगे. चलो कोई बात नहीं.
प्रमित तुमने तो बिल्कुल देर नहीं लगाई, तुरंत थैंक यू बोल दिया कि भाई साहब देर नहीं करना है, तुरंत थैंक यू बोल देना है. हाँ गौरव, थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट medieval India. See, this was the background. Feudalism, landed aristocracy, economy, Jajmani system, and only luxury trade. Society, three section was dominant: noble, priest, common people. Woman condition was very critical. Slavery system was dominant. Untouchability was a punishment. Religion, Brahmanism was dominant. The two wings of Brahmanism, ritualism and Bhaktiism. Ritualism and Bhaktiism. In this scenario, see, whenever you keep the background in your mind, and then you see the present. So when you connect the background with the present, then you visualize the story. Oh, this step is taken for this. So story starts with the coming of Mahmud Ghazni. He was the ruler of Afghanistan. Ghazni is a place in Afghanistan. Ghazni is a place in Afghanistan. Afghanistan is a land without resources, but Afghanistan is strategically located between Silk Route and Northern Path. अब ये क्या बीमारी है? Silk Route and Northern Path. Route A, Silk Route, adjoining China, Iran, West Asia, and then Europe. This was the main route of trade and commerce between West and East. West means Europe, East means Asia, especially India and China. This was the main route, रास्ता था ये, रास्ता ट्रेड एंड कॉमर्स का. किसके बीच में? यूरोप और इंडिया ईस्ट के बीच में. Then route B, this was Northern Path. Uttarapath, this was from Takshila to Tamralipti. Takshila to Tamralipti. Tamralipti at present time in Bangladesh. Takshila, border of Pakistan and Afghanistan. And this is Afghanistan. This is Afghanistan. It has a very strategical location, Afghanistan. Strategical, Afghanistan. It's in between Northern Path and Silk Route. So when the trader will come from here, he has to pass through Afghanistan. When the trader will go from here, he has to pass through Afghanistan. Afghanistan was a interport, the meeting point. And Mahmud was ruling here. Mahmud was the king of Ghazni. He wanted to dominate the entire Silk Route. उसका सपना था, हर आदमी अपना होम कैडर चाहता है. When you will qualify IAS, तो your dream will be to get the home cadre. इसको भी home cadre चाहिए था. So he wanted to dominate Silk Route, but he was lacking money. पैसा नहीं था. And then his advisor said to him कि चाचा, Hindustan, the land of gold, wealth. बोला अच्छा, कहाँ है wealth? Where is the wealth in Hindustan? बोले वो bank. बोला which bank?
अरे बोले टेम्पल्स. अच्छा, हाँ बोले yes. And then he moves towards India. 1008, first battle, Battle of Vaihind. Vaihind is the present name of Peshawar, between Mahmud Ghazni and Jaipal Shahi. Shahi dynasty was ruling Punjab. Mahmud Ghazni and Jaipal Shahi. Shahi dynasty, Shahi. S-H-A-H-I, Shahi. And then he targeted the first temple. Which temple? Palak. Neha. Which temple? And then he targeted the first temple in India. Which temple? Yes, Neha. Which temple? Pramit? यार इनसे पूछो वैक्सीन लगा रहे हैं यथार्थ वाले. अरे शुक्ला जी, तुम सामने होती ना बहुत मारते तुमको. आज हम दानिश आज पकड़ के ले आते नाई के पास, और बाल सेव करा देते तुम्हारा सारा. दानिश इतना मारते तुमको हम. मैं लड़ रहा पंजाब में और लूटेगा गुजरात. कॉमन सेंस नहीं है. वेर इज सोमनाथ? गुजरात. लड़ाई कहां हुई है? पंजाब में. वेर इज पेशावर? पाकिस्तानी पंजाब. लड़ाई हो रही पंजाब में और लूटेगा गुजरात. आज हम दानिश भूल जाते कि तुम हमको 200 करोड़ रुपया दोगे. Nagarkot, temple of Nagarkot, and he got a huge amount of money in Nagarkot. बहुत पैसा मिला इसको, बहुत पैसा. And then he said, find out the other ATMs in India. और ATM कहाँ है देखो. Then he targeted Thaneshwar. After Thaneshwar, Mathura. And his last target, Somnath, 1025. But he was successful in his home cadre. He was successful here. He is the hero of Iranian revolution. Iranian. He is the hero of Iranian revolution. He was successful in his home cadre. So as he was successful in his home cadre, so he never tried to settle here in India. Never. If you are successful in your home cadre, you will never try to settle outside your home cadre. तुमको पंजाबी मजदूर बिहार में नहीं मिलेंगे, यूपी में नहीं मिलेंगे. Why? Because they are successful in their home cadre. His successors were not able. He died in 1030. But then, although he is considered as a plunderer in Indian history, but he has a very important contribution in Indian history. First contribution, he laid down the foundation of third urbanization.
First urbanization in this valley. Second urbanization, 6th century BC. He laid down the foundation of third urbanization. He once again connected northern path and Silk Route. Entry of Islam in India. Fourth, he destroyed small states. He destroyed small states, preparing the ground for the emergence of big states in India. So, he laid down the foundation of third urbanization. He connected northern path with Silk Route once again, which was earlier done by Iranians and Greeks. Entry of Islam, coming of Sufis in India. And then he destroyed the small states, preparing the ground for the rise of big states in India. His successors were not successful in handling the situation, and that led to the rise of another dynasty, Ghurid dynasty, Ghurid. They were also the feudal lords of Ghaznis, Ghurids. Ghurid, which in northern India you call Gauri. There were two brothers, Ghiyasuddin and Muhammad bin Sam Urf Muhammad Gauri. It's Ghori basically, Ghori. But we call it, it's basically Ghori. Akbar Ilahabadi, Majru Sultanpuri. So Muhammad Ghori means from Ghor. Where is Ghor? Afghanistan. So both the brothers decided, he decided that I will manage Silk Route and you manage northern path. तो बड़ा भाई ने कहा कि मैं यहां कब्जा करता हूं और तुम इस पे कब्जा करो. दोनों भाई ने डिसाइड कर लिया कि बेटा हम इलाका बांट लेते हैं, मैं इस पे हाथ मारता हूं, कब्जा करता हूं और तुम यहां से पैसा लेकर आओ और तुम इस पे कब्जा करो. So Muhammad Ghori turned towards India, and his first war, 1191, Battle of Tarayan. Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. Muhammad Ghori was defeated, lying down on the ground almost dead. But Prithviraj Chauhan said कि I am Rajput, I cannot kill weaponless enemy. कौन बोला तुमको? डॉक्टर बोला है. वेपनलेस को तो ही मारा जाता है, वेपन लिए रहेगा तो तुमको नहीं मार देगा. You see Mahabharat war. Shikhandi comes in front of Bhisham Pitama. Bhisham Pitama keeps the weapon. Arjun takes out the pistol and shoots him. Ashwatthama keeps the weapon. Dronacharya keeps the weapon. Killed. Karna's wheel goes into the ground. He comes down to take out the wheel. Arjun also sits on the chariot. Arjun भी रथ पे बैठ गया. कृष्ण ने पलट के देखा कि क्या? बोले बना ले, तब तक ये निकालेगा. अरे बोले निकाल लेगा तब कुछ ना कर पाओगे, बहुत मारेगा तुमको. ठोक दे, उड़ा दे, हम है ना. बोले अच्छा नहीं लग रहा. बोले कौन सा मुजरा हो रहा कि अच्छा नहीं लग रहा? मार. तेरी बीवी की साड़ी उतारी थी, ये भी बैठा हुआ था. और तेरा वो बच्चा जो था अभिमन्यु, वो टैलेंटेड गाय, उड़ा दे. वेपन लेस को ही मारा जाता है. वेपन लिए रहेगा तो तुम्हें उड़ा देगा. इनकी एनसीईआरटी क्लियर नहीं थी. देयर कॉन्सेप्ट्स वर नॉट क्लियर. और ना इन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी थी. छोड़ दिया मोहम्मद गौरी को. ही कम्स नेक्स्ट राउंड 1192, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन. Prithviraj Chauhan was over.
He occupied Delhi and Ajmer. So Ghur, Lahore was already occupied by them 1190. 1190 में लाहौर पे कब्जा कर चुके थे. 1190 they had already occupied Lahore. So Lahore to Delhi. जयचंद was enjoying. अब इंडिया में कोरोना फैला, लोग मर रहे हैं, उसमें लोग कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. है कि हम थोड़े मरेंगे. दिस इज द पेसिमिज्म ऑफ इंडियन पीपल. कल मैंने आपसे कहा था ना, ऑप्टिमिज्म, सॉरी ऑप्टिमिज्म, दिस इज द ऑप्टिमिज्म ऑफ इंडियन पीपल, कि बगल में मर रहे हैं, किसी और के घर में कोई मरा है. इस देश में जब तक खुद के घर में दर्द नहीं होता तब तक लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता. दिस इज अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस कंट्री. और इस देश के लोग कभी खुश नहीं रहते. 50% उनको जितना भी कर दोगे कम है. यह नहीं किया हो, शादी वादी में देखो लोग जाते हैं, कितना भी कर दो तुम, कहेंगे बस सब ठीक था, वो व्हाइट वाला रसगुल्ला नहीं रखे ये लोग, नहीं तो और मजा आता. साले अपने घर में कभी खाया व्हाइट वाला रसगुल्ला? दूसरे घर में व्हाइट वाला रसगुल्ला ढूंढ रहे हैं. ये है इनकी आदत. दूसरे घर जाएंगे घी मांगेंगे. भाई साहब घी है, अपने घर में खाए हो घी कभी? हमारे घर में कोई मांग ले, हम तो थाली छीन ले उसके सामने से. अगर हमारे घर में कोई खाना खा रहा है और किसी खाने की बुराई कर दे कि दाल में नमक ज्यादा, हम तो खींच ले तुरंत, भागो यहां से, जाओ बाहर खाओ. खिला रहे हैं उसका एहसान नहीं है. समटाइम्स पीपल कम एंड से हम तो भैया करेला नहीं खाते हैं, तो भागो होटल खुला, जाओ वहां खा लो. नहीं यार, प्राणायाम सुबह करते हैं, अभी वो ऐसे ही थोड़ा सा सांस वांस बैलेंस कर लेते हैं. कानपुर से सुबह चले 7 बजे, अभी पहुंचे हैं दिल्ली. उस पर से इकरा वालों का फोन आया कि वो स्टूडेंट्स आर सेइंग कि पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं. अपने काम पढ़ाएंगे ही नहीं, किसी और से पढ़वा लो. अरे नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं. अरे पागल हो यार. हमें उन विचारों में दया आ गई कि बेचारे इतना कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं टीचरों को. I do all the 6 pranayams. You can join me at 5 a.m. in the morning. Palak, I'll tell you. I'll put a video on yoga, dhyan and pranayam also on YouTube. You all are watching Naujawan Kranti, na? You all are watching Naujawan Kranti, na? See, I discussed newspaper yesterday. You saw that newspaper episode?
न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं पता चला? न्यूज़पेपर क्या है पता चला? नौजवान क्रांति, रे अवधोजा। So when Prithviraj Chauhan was fighting with Muhammad Gauri Jaichand, the ruler of Kannauj, he was enjoying 1194 Battle of Chandavar. Jaichand was also eliminated, and now the rule of Ghurids was still Varanasi, and then 1190s, Bakhtiyar Khalji occupied Bengal, destroyed Nalanda University. Bakhtiyar Khalji from here moves towards Bengal, destroys Nalanda University. Until the end of 12th century, Turks were dominating entire northern India from Lahore to Bengal. From Punjab to Bengal till the end of 12th century, Turks were dominating entire northern India, dominating. And in this scenario, 1203, Battle of Andakhod. 1203, Battle of Andakhod. Turks were eliminated in Central Asia. Their aim to occupy Silk Route was over. The Khwarizmi ruler, Khwarzimis, they eliminated the dream of Turks to dominate Central Asia, Silk Route. They lost Central Asia. So now their option was India. (1206) Muhammad Gauri was killed at a place called Damyak. Muhammad Gauri had no sons. He said, "My slave officers are my son, and they will increase my glory after my death." Qutbuddin was in charge of India, Hindustan, and then Qutbuddin Aibak declared himself as Qutbuddin Aibak. He establishes his power center at Lahore. I told you in the previous class, capital, currency and calendar can be changed only by an authority. What was his seat of power in India? Indraprasth. From Indraprasth he comes to Lahore. He did not took the title of Sultan. He was a slave. He was still a slave. And he was not given independence. He tried to maintain law and order. He started the construction of Qutub Minar, but he died in 1210. Before he would do anything special, he died in 1210 while playing Chaugan. His son Aram Shah was a useless man. Aram Shah. His son Aram Shah was a useless man. He was not the man of the moment. And Turkish nobles were in trouble. They have already lost Central Asia.
If they lose India, they will become beggar. So Aram Shah was overthrown. Aram Shah was overthrown, and then a very capable man was elected, Iltutmish. And from here starts the story of Delhi Sultanate. So write down the heading, Delhi Sultanate. What is the formula? P is equal to P. Policy depends upon priority. सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, ऐसा जादू की ना मुझे ओ जादूगर। यहां तक कहानी क्लियर? Till here the story is clear. तुमको भी तो क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के तुम और हसीन लगते हो जी। प्यार से डरते हो जी, तुम और हसीन लगते हो जी। अभी YouTube पे लॉन्च कर दिए थे क्या? हाँ YouTube पे हो गया था, ये देखो। उसे डिलीट करवा दो उनसे कह के। नहीं, ये वीडियो डिलीट करवा दो YouTube पे। अभी मेरे ख्याल से हिमांशु भाई ने YouTube पे लॉन्च कर दिया था इसको। ये अभी हम हो रहे हैं लाइव ना, ये देखो। बोलो, हिमांशु का नंबर है? कह दो डिलीट करो उसे। Palak Lalavani, he was successful in Central Asia, I told you. He was successful in his home cadre. You belong to which state, Palak? Battle of Chandavan nahi, Battle of Chandavar. Jayachand was defeated. Chandavar,
अरे यार इंजीनियर साहब कैसी बातें कर रहे हो यार. हाँ, so which cadre you want after qualifying IAS? Palak. Then, if you get home cadre, will you like to go to Northeast, Kashmir, Punjab? Delhi Sultanate. Tanjavur, Devrat. You are in which department, Devrat? Policy depends upon priority. The rulers of Delhi Sultanate. Iltutmish. Razia, Balban, Alauddin Khilji, Gyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq, very controversial man, Muhammad bin Tughlaq, and finally Firoz Shah Tughlaq. He was the last important man, and after him Nasiruddin Mahmud, and with him ends the story of Delhi Sultanate. What was the background? Feudalism. बोल दिए हिमांशु को, बोल दो क्या तो भैया वो वीडियो डिलीट करिए वहाँ से. हाँ तो 19 सेकंड की है ना.
What are the challenges? First challenge, feudalism. The mother of Indian economy is imprisoned by feudal lords. So their first target is to release the mother of Indian economy, that is agriculture. So he comes out with Iqtadari system. Iqtadari system. What was Iqtadari system? What was feudalism? Land grant. Land grant forever. See here. Noida. Under feudalism. And Noida under Iqtadari. Both are land grants. Both are land grants. Both are land grants. But here it is forever. Here, wish of Sultan. As a Iqtidar, you are an administrative officer. As a feudal lord, you are a mini king. So a big thief was appointed to handle the small thief. Both had military powers. This was the first step of Iltutmish Iqtadari system. Second, he completes the construction of Qutub Minar to give the message to North Indians. Minar means what? Trophy. So you have to give the message to the conquered people. The new rule has started. And what will be the message? The Minar, Qutub Minar. As a message to the Hindustanis. We are the new boss of India. Third, religious tolerance. Religious tolerance, religious. 5% Muslims, Turks, were ruling 95% non-Muslims. Why? Because there was absence of unity among non-Muslims. Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, they all were not united socially. Religiously, all were united. A delegation of Maulanas went to Iltutmish and said, implement death or Islam in Hindustan. Iltutmish had a guru, Kutubuddin Bakhtiyar Kaki. He went to his guru and said, these Maulanas are saying implement death or Islam in Hindustan. Maulana said, what is, his guru Kaki said, what is the value of your crown? He said 5 crores. Bola, what is the value of a cap of a Maulana? He said 5 rupees. Bola, idiot. Then think according to the value of your crown. A constable, SHO, SP, DGP, all wear the cap. But there is a difference in the value of all the caps. That is because of difference in thought process. Religious tolerance. Fourth, pragmatic foreign policy. Genghis Khan was chasing whom? Jalaluddin Mangabarani, the Khwarizmi prince. Jalaluddin Mangabarani said to Iltutmish, brother, you are also Musliman, I am also Musliman. This kafir is chasing me. Iltutmish said, Bhai, the climate of Hindustan is not suitable for you. Acha, it is suitable for Iltutmish, but it is not suitable for Jalaluddin. He knew the strength of Genghis Khan. So, non-interference in Central Asian politics. Non-interference in Central Asian politics.
Fifth, revival of currency system. Tanka and Jittal. Revival of currency system. Tanka and Jittal. Tanka, silver coin. Jittal, copper coin. Third, urbanization. Urban economy cannot be without currency. And in this way, Iltutmish lays down the foundation of Iltutmish laid down the foundation of Delhi Sultanate. ठीक 1236 he was fighting a war in Gwalior. He was seriously ill. 26 साल fighting against all challenges. Please attend today's Naujawan Kranti episode. It is very important for all of you. Ranganath? Yes, 8:30. कोई नहीं हम दोनों हैं, मेरी तन्हाई है। भैया कहाँ गया? एक बोतल पानी दे दो बेटा। पानी यहाँ। (11) 1236 he was fighting a war in Gwalior and he was seriously ill. He gave a message to all his sons in Delhi, please come and help me. He had 50 sons, 50. No one came. 50 sons, 50. All legal. No one came. Everyone thought if I will go there and by chance father will die there, the other brother will occupy the throne. जिनकी भी बेटियां हैं, वो कोई भी माँ बाप ओल्ड एज होम में नहीं है. जिनकी द्वारका में एक है ओल्ड एज होम, 69 पीपल आर देयर, 69. उनमें से किसी को बेटी नहीं है.
और मजेदार बात यह कि इस देश में आदमी बिटिया पैदा होने पे दुख पैदा करता है। सुनो कहानी, 50 sons, कोई नहीं गया, no one went. Razia goes. Razia goes, she takes the command of the army, occupies Gwalior, and there Iltutmish declares that I will be succeeded by my daughter. That I will be succeeded by my daughter Razia. But then 13th century men, today it's very painful for men to accept the equality of women. It has been injected in our society, in our mentality. हमें बचपन से सिखाया जाता है, लड़की से हार गए, लड़की से। अगर दो भाई बहन और बहन के 70% आ गया, भाई का 60 आ गया, लिए लड़की से हार गए तुम। The way upbringing is done in India, upbringing, it is all related to upbringing. कि आदमी को लगता है अच्छा लड़की बहुत कमजोर होती है क्या? But the point is reverse. She is very powerful. The 13th century Musalman decides that he will be succeeded by his daughter Razia. कल ले जाएगी बोलो। Razia comes into power. Iltutmish has created an organization. Iltutmish has created an organization called Chalisa. 40. Chalisa. This was created by Iltutmish. Infant economy, infant empire. He required the support at least of his own people. So he gave all the topmost post of Sultanate to Turks. All the post of Sultanate to Turks, all. In which the 40 topmost post was completely in the hand of Turks. And that was called as Chalisa. 40. Turke Chehelgani. When Razia comes into power, she starts targeting this Chalisa. That was a blunder. कभी भी सारे दुश्मनों पे एक साथ हमला मत करना, वो सब मिलकर मार डालेंगे तुम्हें। यही हुआ रजिया के साथ। She was the woman of substance. She enters into Rajasthan. She defeats Ranthambore. No one in medieval India was able to defeat Ranthambore except Alauddin Khilji, that too by betrayal. The woman enters into Rajasthan, the land of lions. And this Chalisa unites, eliminates her. 1240. First they defamed her. Defamed. अब घोड़ों की हाइट होती 7 फीट 8 फीट. She was a woman 5'6" height. तो घोड़े पे बैठना, तो इसका एक ऑफिसर था याकूत खान. He was a Hafshi. तो he used to help her in sitting on the horse. और इस देश में लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते. Again the psychology. So whenever he used to help her to mount the horse, people used to say, yeah. First they defamed, then they eliminated. And then starts the era of weak rulers.
Masood Shah, Nasruddin Mahmud, both started declining, economy and empire. And this was not bearable for Turks. अगर भारत में सल्तनत खत्म हुई तो ये भी खत्म, क्योंकि सेंट्रल एशिया जा नहीं सकते. Who is sitting in Central Asia? Mongols. So they have to maintain their hold in India at any cost. And this led to the emergence of Balban. He was the man of the moment. First thing, elimination of Chalisa by slow and steady policy. Slow and steady policy. Slow and steady. He said to the members of Chalisa, ki you Khans, Sheikh, Sayyid, these Kafir Mongols, they can stand in front of you. Are Pathan said no. He sent half of the people to Central Asia to fight with Mongols. He informed Mongols that they are coming. They were killed. Remaining half were punished by him. This was the first important task by him, elimination of Chalisa. Then he establishes a military department, Diwan-e-Araz. Diwan-e-Araz. There was no standing army here. Military department. She got rid of him, Devarth. She compelled her to leave. Ruknuddin Firoz Shah and his mother Shah Turkan. Actually, she was helped by the people of Delhi in getting the throne. बोल दिया पहले उसमें खोल दिया यूट्यूब में. So first thing, he eliminates Chalisa. Second thing, establishes a military department, Diwan-e-Araz. Third thing, maintains law and order by the policy of blood and iron. Maintains law and order in entire Delhi Sultanate, blood and iron, towards Mewatis, Katehars, Khokhars. During this period, the weak rulers, there was no authority in India. And what is the most important requirement for urbanization? Peace and stability. यूपी, बिहार, कोई बिजनेस नहीं करना चाहता. ये इलाहाबाद के लोग क्यों परेशान है? वहां कोई टीचर जाना ही नहीं चाहता पढ़ाने. आप वहां अगर दो चार लोग मिलकर अच्छी कोचिंग खोल दें, दो चार अच्छे टीचर मिलके, स्टूडेंट यूनियन आज 50,000 दे दो, आज 1 लाख दे दो, आज स्वर्ण जयंती, आज महावीर जयंती, आज अंबेडकर जयंती, आज भगत सिंह जयंती, और तुम किसको किसको पैसा दोगे? No one wants to work in these 2-3 states. Why? Problem of law and order.
The most important requirement for urban economy is law and order. Policy of blood and iron. And then fourth policy, policy of war, defense and diplomacy. Policy of defense and diplomacy towards Mongols. Four policies, you have to remember four. First policy, slow and steady policy. Four policy by Balban. First policy, slow and steady policy. Against Chalisa. Second, blood and iron. To maintain law and order. Third, defense and diplomacy. To handle Mongols. Fourth, Diwan-e-Arz, military department. And in this way, he was successful in maintaining the stability of Delhi Sultanate. After his death, his son and grandson failed to handle the situation. After him, his son and grandson failed to handle the situation. And then they were replaced by Jalaluddin Khilji. Jalaluddin Khilji. A prominent commander-in-chief under Mamluks. He comes into power, Jalaluddin Khilji, the uncle of Alauddin Khilji, but he was a man of unpragmatic approach. सिर्फ बीवी को आई लव यू कहने से काम नहीं चलेगा. अभी मिलिंडा गेट्स बड़ा अच्छा मैम निकला था कि बिल गेट्स नहीं रोक पाए अपनी बीवी को. तुम क्या सोचते हो, डेयरी मिल्क खिला के रोक लोगे? प्रैग्मेटिज्म. तुम्हारी शादी होगी, अगर हो गई है तो go and say to your wife 4 times I love you, morning, afternoon, evening and night, and do it for a week. Possibly you will be beaten. पागल हो गए हो? But if you said I love you and then you gave a gift, diamond ring, 18 carat, then she will say कि your love is a divine love. It's a divine love for me. Pragmatism is very important in life. इसलिए जो लोग सिर्फ पढ़ते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते. बहुत सारे लोग हैं गुजरात, मुंबई, they have never gone to school. They are running in billions. क्यों? क्योंकि वो समझते हैं. अभी तुम्हारी नौकरी नहीं है लड़कों की, जाओ किसी लड़की का हाथ मांगो. Go and ask the hand of a girl to her from her father. 99% cases you will be beaten.
ये ना लायक, लखानी की चप्पल पहन के टहल रहे हो और शादी करोगे? पर जब कल आईएएस बन जाओगे तो, और तब हाथ मांगने जाओगे, पिताजी के कहने बिल ले जाओ बेटा, पूछने की है जरूरत, ले जाओ और दोनों को ले जाओ, दोनों से कर लो। बड़े लोग तो दो बीवियां रखते हैं, दोनों से कर लो, जाओ बेटा। तब तुम्हें लगा कि अरे यार जिंदगी को पढ़ना नहीं है, समझना है। जिंदगी में जीना नहीं है, खेलना है। He was a unpragmatic man, unpragmatic. Example, I'll give one example, very famous example. Some thieves were caught during his period. He left the thieves. He said to them, I don't want to punish you. It's not religious. You go to some other state. बताओ, तुमने चोरों को पकड़ा तो पनिश करो। हाँ, he attacks Ranthambore. He fails to conquer Ranthambore. He returns back and he says, I don't want to shed the blood of my Muslim brothers for a fort. अरे, राजशाही का मतलब है खून बहाना। राजशाही का मतलब है खून बहाना। मिर्जापुर देखिए ना, जो खून बहाने से डरते हैं वो बाबू हैं, चपरासी हैं, राजा तो बन ही नहीं सकते। Finally, he was killed by his own nephew, Alauddin Khilji. And Alauddin Khilji became the greatest ruler of Delhi Sultanate. Alauddin. The grand step, market policy. Market policy. Which was the pre-modern military canteen. जिनके घरों में लोग मिलिट्री में होते हैं ना, उनसे सिविलियन वाले बड़ी दोस्ती रखते हैं। भैया एक बोतल दारू ला दो, भैया भैया एक लगेज दिला दो भैया। 1950 India did not had money to pay good salary to the soldiers. Small salary, but goods at subsidized rate, subsidized. This was market policy of Alauddin. Small salary to the soldiers, but a satisfactory life. How? By providing them day-to-day goods at subsidized 3 markets: food grain, clothes, and slave and animal. And in this way, he succeeds in maintaining the huge standing army. And with that huge standing army, first Sultan, second point, first Sultan of Delhi to maintain standing army. And with this army, he countered Mongols and he conquered Deccan, Rajasthan,
Gujarat and South India. Delhi. He conquered Gujarat. Who was the ruler? Rai Karan. Then he conquered Rajasthan. Two important states, Ranthambore, Chittor. Who was the ruler of Ranthambore? Hamir Dev. Chittor, Rana Ratan Singh. Then he turns towards Deccan. Deccan, Devgiri, Ramchandra. He maintained marriage alliance with Ramchandra, marriage alliance. Because he knew that he required a support to enter into South India. Gajpati, Pratap Rudradeva. Gajpati ruler Pratap Rudradeva. Hoysalas, Veer Ballal. And then Pandyas. But his commander Malik Kafur, he did not went to south, he sent his commander Malik Kafur. And Malik Kafur plundered and returned from South India. The most famous plunder was plunder of Chidambaram temple. Plunder of Chidambaram temple, Chidambaram. Lahore was already under his control. Gujarat, Raikaran, Baghel. Ranthambore and Chittor. Who was the ruler of Ranthambore? Hamir Dev. Chittor, Rana Ratan Singh. Devgiri. Who was the ruler? Ramchandra. With him he made marriage alliance. This was the precursor of Rajput policy of India. Rajput policy of Akbar. Then he defeats Gajpati ruler Pratap Rudradev. Hoysala, Veer Ballal. Pandya, Sundar Pandya and Veer Pandya. Who went to south on his name? His commander Malik Kafur. And he plunders South India. Third, agricultural reforms. Diwane Mustaq Raj. A new department, Diwane Mustaq Raj, to collect the arrears. Land measurement. First Sultan for land measurement, so that state can know how much land is under cultivation. Strict rules for village headmen. Strict rules for village headmen. Policy of aggression towards Mongols.
He constructs a new capital as a precaution against Mongols, Siri. New fort, Siri fort. Still there is a Siri fort in Delhi. Tughlaq. Alauddin was succeeded by his son Mubarak Khalji. Initially, he was successful in controlling the situation, Mubarak Khalji, but finally he collapses. He was killed by his own noble, Nasiruddin. Nasiruddin was overthrown by Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq died in an accident, and Ghiyasuddin Tughlaq was succeeded by the most controversial man of medieval India, Muhammad bin Tughlaq. To keep the check on market reform policy, Devavrat, his spy system was very unique. Barits, presidents of the market, Shahnaz. Then Barits were informers. And to keep the eye on Barits also, Munias, the special spy. And then he maintained personal attention. He was very famous for his managerial control. Very famous. Muhammad bin Tughlaq. Sultanate has reached to its peak. And then this man starts experiments. Most learned man, most liberal man, but suffering from impatience and anger. Liberal and learned, but suffering from impatience and anger. And those who have impatience, they will suffer from anxiety. Impatience is the mother of anxiety. And anxiety is the mother of depression. And depression is the mother of insanity. Impatience ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा नहीं, impatience है तो you will suffer from anxiety. You see today's generation, 99 are suffering from anxiety. And that is the reason for their failure. हर जगह जल्दी में, हर जगह, everywhere. अवेयर रहना, अवेयर, impatient नहीं होना है. Impatient is the mother of anxiety, anxiety is the mother of depression, and depression is the mother of insanity. लोग साल भर अच्छी तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स के एक महीने पहले 80% पागल हो जाते हैं. क्रैश कोर्स मैं तो मना कर रहा था इकरा वालों की, यार क्रैश कोर्स किसी और टीचर से करवा लो यार. नहीं नहीं सर आप कर दो, क्रैश कोर्स कर दो. क्योंकि जो लोग कायदे से पढ़े नहीं होते हैं ना, बहुत लोग हैं जिन्होंने कोचिंग कर ली, बस कोचिंग की, पता नहीं क्या किया.
And coachings are never bad, neither the teachers are bad. %90 people don't do the homework when they are in coaching. They never do. क्लास करके आए, नोट्स फेंक दिया, कोई रिवीजन नहीं, कोई कंसोलिडेशन नहीं, बाद में कोचिंग को गाली देंगे, पढ़ाया नहीं साल भर। तुम पढ़े क्या हो? तुमने क्या पढ़ाई की है? एनसीईआरटी आती है? वो तो पढ़ाई गई थी ना क्लास 6, 7, 8 में, पता है? मेजॉरिटी पीपल इन दिस कंट्री हैव अ हैबिट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। मेजॉरिटी। मोदी जी ने मोदी जी सिलेंडर नहीं दे रहे। मोदी जी घर में रखे हैं सिलेंडर। लॉकडाउन खत्म हुआ था, कोरोना खत्म नहीं हुआ था। अब यही बात बाहर कह दो तो बुरा मानेंगे लोग। और होली कैसे खेल रहे थे? नहा नहा के, होली है, बुरा न मानो। देयर वाज सो मच कोल्ड ड्यूरिंग होली। कितनी ठंडक थी होली में? Thousands of people were roaming on roads in Lucknow and Allahabad, naked. कपड़ा फाड़ होली। तुम तो वोट देते हो मंदिर के नाम पे, और मोदी जी बनाएंगे अस्पताल, फिर तुम उनको वोट ही नहीं दोगे। तब तो तुम कहते थे अरे पार्टियां वादा करती हैं, कोई मंदिर बनवाता नहीं, बनवा दिया उसने। अब तुम करो सिलेंडर नहीं है। तुमने मांगा ही कब था सिलेंडर? पागल लोग इस कंट्री के। अक्षय कुमार को देख लिया, शाहरुख खान को दुबई में देख लिया, पागल हो गई पूरी। किंग खान, किंग खान। अबे तेरे पापा है किंग खान चिल्ला रहा है। पागल पागल लोग। कहां का किंग है? हीरो मतलब कलाम। भगत सिंह। दुबई से आ रहा था मैं, एयरपोर्ट पे शाहरुख खान मिल गया। अरे पागल हो गए इंडियंस। हाँ किंग खान, किंग। मैंने पूछा एक आदमी से, किंग कौन? किंग आ गया? सऊदीया का किंग जा रहा है? अरे नहीं वो इंडियन एक्टर है ना भाई साहब। कौन? शाहरुख खान। अच्छा। मैंने कहा ये बिग मंगे। और इनको कह दो तो इन्हें बुरा लग जाता है। किंग खान। तेरे पापा जा रहे हैं किंग खान। Impatience and anger. अब इसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टोकन करेंसी, which was not possible in pre-modern India because token currency requires a stable government. I promise to pay the bearer the sum of ₹100. किसका सिग्नेचर है? किसका सिग्नेचर है? आरबीआई के गवर्नर का, प्राइम मिनिस्टर का नहीं। हो ही नहीं सकता था टोकन करेंसी। He started token currency called Biranj, which was made of bronze, and it was at par with silver coin. इसने गलती कर दी विदाउट प्रिकॉशन। कोई प्रिकॉशन ही नहीं लिया। Today you give 500 rupee note, immediately the person will check. Today he issued currency without precaution, no precaution. And when Indians saw that there is no precaution, everyone started minting. Everyone. कभी सड़क पे चलना ना, 10 रुपए गिरा देना धीरे से, फिर खड़ा होकर देखना कैसे लोग उठाते उसे।
People will come and see here and there. Will keep their feet on it. Every house became a mint. Inflation increased. Finally, he has to shut down. After shutting down, he said, कि all those people who have bronze coin, give it to the royal treasury and take original coin, silver coin. जिन्होंने नहीं बनाया था वो भी बना लिए. लोगों को लगा यार, पर पहली गलती लोग सोचते हैं ह्यूमन है. लोगों ने कहा बेचारा सुल्तान नहीं समझ पाया, चलो कोई बात नहीं. सेकंड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल. दौलताबाद, दौलताबाद, पुणे, देवगिरी, बिटवीन पुणे एंड हैदराबाद. वहां जाने की क्या जरूरत है? डेक्कन एंड साउथ इंडिया इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी. वहां कौन आ रहा है? इंडिया हैज अ डेंजर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एशिया. तुम दिल्ली में बैठो. अच्छा, तुम्हें दो कैपिटल बनानी है, उज्जैन बना लो, दौलताबाद. पीपल गिव इन द एडवाइस, ही स्लैप्ड देम. भाई मुझे समझाओगे? फोर्सफुल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, फोर्सफुल. सुनना ही नहीं किसी. Huge amount of money was spent. But when he goes there, then he feels, yaar ye to gadbad hai. He slowly returns back to Delhi. Now the people were alarmed. कि नहीं नहीं कुछ मामला है. Third, Khurasan expedition. Khurasan, Central Asia. Our neighbors are the path of our prosperity. What is the theme of our foreign policy? Live and let live. हमने बाहर कभी हमला किया ही नहीं. Live and let live. Our neighbors are the path of our prosperity. हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? He had a standing army. Standing army. He built a new army. Khorasani army. एक नई आर्मी बना दी. एक पहले से थी, दूसरी बना दी. ऑन स्पेशल टर्म एंड कंडीशन. एडवांस पेमेंट. वो इसका मंगोल दोस्त था थर्माशरीन. उसने समझा दिया कि भाई ईरान का रूलर वीक है, आओ मिलके कब्जा कर ले. इसने कहा ठीक है, हम आर्मी बनाते, तुम तैयारी करो. इधर इसने आर्मी बना डाली, उधर थर्मा शरीर को उसके भाई ने उठा के बंद कर दिया. अब इसका प्लान फेल कर गया. अब क्या करे? इसने आर्मी डिसबैंड कर दी. तुमने किसी को नौकरी दी सरकारी, अब एक पोस्ट डिसॉल्व कर दिया. तुम सोचो उसके मन में क्या होगा? 4 लाख की आर्मी. अब लोगों को लगा कि नहीं नहीं गड़बड़ नहीं, पागल है. पैसा खर्चा हो गया सब. तो फोर्थ स्टेप, दीवाने आमिर को ही, दीवाने आमिर को ही एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, एक्सपेरिमेंट इन एग्रीकल्चर टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. खूब पैसा, 70 लाख टन का फंड कर दिया. 70 लाख टन का, 70 लाख टन का फंड कर दिया. 3 साल, 3 years एक्सपेरिमेंट वेंट ऑन. इंडियन ब्यूरोक्रेसी सारा पैसा खा गई, इसको पता ही नहीं चला. इंडियन ब्यूरोक्रेसी सारा पैसा खा गई. किसी ने बेटी की शादी कर ली, किसी ने बंगलो बना लिया, किसी ने फार्म हाउस ले लिया. बोले साहब फसल में तो कीड़ा लग गया साहब, खजाना खाली. ट्रेजरी वॉज एम्प्टी, फिनिश. Then he increased the tax in Doab. When he increased the tax in Doab, Doab suffered from famine, food shortage, drought and famine. सूखा पड़ गया. लोगों ने कहा साहब पैसा नहीं है. इसने कहा है कैसे नहीं, देना पड़ेगा.
He uses force against the people. When he uses force against the people, people revolted. When people revolted, he said sorry. बोला गलती हो गई यार. And then he not only said sorry, he gave Sondar loans to the people. Sondar loans. जब लोन ही देना था तो बदतमीजी क्यों की? And all these steps of Muhammad bin Tughlaq were the clear-cut message to the people and his nobles कि पागल है. And that led to the beginning of general revolts. First revolt in Madura, South India. He sends the army to suppress the revolt. Army sided with the rebels. He was so much angry. कि अरे तुम्हारी इतनी औकात. He takes the army, he moves towards south. But when he reaches Devgiri, his army suffered from plague. 3/4 army was destroyed. इसकी जिंदगी किसी तरह बची. His backbone was broken. And then the revolt starts in different parts of empire. The revolt took place in central India. He goes to central India. The revolt took place in Deccan. He comes to Deccan. The revolt took place in Bengal. He goes to Bengal. He starts roaming like a merry-go-round. And finally, he was chasing the rebel of Sindh, Tagi. And while chasing him, he died in Sindh. Muhammad bin Tughlaq, the unfortunate ruler of Delhi Sultanate, was succeeded by his cousin Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq, policy of appeasement. And reforms. Policy of appeasement. Islamic State. To appease priest, Maulanas. Everyone was angry. He has to satisfy everyone. Islamic State. To appease priest. Law of heredity. In Iqtadari. Law of heredity. And in this way, he revives feudalism. जिस राक्षस को इतनी मुश्किल से खत्म किया था, इसने उसको फिर से जिंदा कर दिया. लॉ ऑफ हेरिडिटी इन फ्यूडलिज्म. वो फ्यूडलिज्म का राक्षस फिर से जिंदा हो गया. बट reforms, irrigation works by him, Darul Shifa hospital, promotion to the cultivation of fruits, Diwane Bandagani, a new department, slave department for royal Karkhanas. He has 1,50,000 slaves. He controlled the decay of empire, but he has already revived the jinn from the bottle. After him, the regional governors, it was now hereditary. Regional governors started declaring their independence. Bengal, Gujarat, Malwa, all. And Nasruddin was the ruler. Nasruddin Mahmud, the last man, was the ruler from Palam to Delhi. And in this scenario,
1398, the coming of Taimur in India, end of Delhi Sultanate. End of Delhi Sultanate. Clear? जरा एक बॉटल पानी पिला दो यार. He has to appease everyone. उसको सबको खुश करना है, और जो आदमी सबको खुश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा. जिंदगी में अपने को छोड़कर किसी को खुश ही नहीं करना है, और माँ बाप बस. बाकी कोई खुश है नहीं है, भाड़ में जाए, क्या करें. हम तुमसे खुश नहीं है, मर जाओ, क्या करें. हम तुमसे गुस्से हैं, अच्छा है. There were sultans, deputy of caliphs. So it is called as Sultanate. It was ruled by Sultan. Sultan means deputy. Deputy of whom? Caliph. Badshah means sovereign. Sultan means deputy. Mughals are Badshahs, sovereign. They never accepted the dominancy of any caliph. Welcome. Yes, yes, you have to follow. You have to follow the chronology. They can ask you, arrange the following in chronological order.
Okay, friends. We'll have a class till here today. Thank you.